हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का ब्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है एंड थैंक यू सो मच गाइस। आप लोगों ने पिछले ब्लॉग में बहुत ही प्यार दिया था। तो ये ब्लॉग होने वाला है, मेरे बेबी का 6 मंथ हो गया है तो आज अन्नप्राशन होगा। तो उसी का एक छोटा सा प्रिपरेशन है जो कि हमने घर पे ही किया था। तो यहाँ पे मैं उसके लिए फुलहा जिसको बोलते हैं पीतल का, जिसमें बाबू खाएगा। ऐसे सिल्वर में भी खिलाते हैं और पीतल में भी खिलाते हैं। तो वही मैं लेने गई थी और मैंने जैसे बताया कि मैं घर पे ही सारा कुछ प्रिपरेशन कर रही हूँ। जो भी डेकोरेशन वगैरह का है सब कुछ घर पे ही कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे बहुत ही कम प्राइस में सारा कुछ किया हुआ है, जुगाड़ से ही किया है। तो ये वाला जो कार्ड आता है शादी का कार्ड, तो शादी के कार्ड बहुत प्यारा प्यारा आता है, तो उसी का फ्रंट वाला ले करके मैंने इसका डेकोरेशन किया। इवान, मेरे बाबू का नाम इवान है। तो इवान यहाँ पे उसी से मैंने लिख दिया और वहाँ का गणेश जी जो कार्ड पे होते हैं वहाँ पे लगा दिया। और यहाँ ये ऑलरेडी मेरे पास था दिवाली का सारा डेकोरेशन आइटम। और ये एक पर्दा लगा दिया था और बस मैंने एक चीज़ खरीदा था जो कि मीशो से खरीदा था अगेन। अब वो था अन्नप्राशन का, ये जो थीम होता है ये खरीदा था। तो ये वाला मेरे को सिर्फ 100 रुपीज़ के अंदर ही मिल गया था, मैंने ऑनलाइन पेमेंट किया तो बस यही वाला मैंने खरीदा था। तो ये मेरा डेकोरेशन रेडी हो गया और बाकी जो फूल फ्लावर्स ये वाला है ये दिवाली पे ऑलरेडी सभी के घर पे आता है, तो मैंने उसी से डेकोरेशन कर दिया था। उसके बाद मैंने बाबू को 56 भोग लगाने का किया था। तो उसी की तैयारी मैं कर रही थी और यहाँ पे बाबू को मॉर्निंग में स्नान कराया मालिश करके। तो यहाँ पे वो थोड़ा सा डर रहा था। दूध दूध जल और फूल वगैरह से स्नान कराया था इसको। बट मेरा बाबू ना बहुत इंजॉय करता है पानी को ना। अभी थोड़ा सा डर रहा है। एक बार उसको दिखा दो ना, वो नकल बहुत करता है। अगर एक बार उसको दिखा दो ना कि ऐसे ऐसे करना है तो फिर वो वैसे ही करता है। जैसे पानी में छप छप करते हैं हम लोग तो फिर वो छप छप करने लगेगा। और जिस तरीके से उसके सामने करके दिखा वो पूरा कॉपी करता है हम लोगों को। और बाबू मेरा भी 6 मंथ का हो गया बट अच्छा खासा बैठ भी रहा है। और वो सोचता है कि बस मैं ही करूँ जो करूँ। अ, उसका हाथ पकड़ो तो ऐसे झटकता है हाथ की, नहीं मेरे मेरे को छोड़ो, मेरे को खुद ही करना है। तो ये बहुत ही प्यारा मोमेंट होता है बेबी के लिए। और यहाँ पे मैं बाबू को रेडी करने के लिए स्नान करा रही थी। और यहाँ पे ये खेल भी रहा था तो मेरा मन ही नहीं कर रहा था कि इसको निकालूं, तो चलो पहले खेल लो। फिर यहाँ पे बाबू के पापा आ जाते हैं क्योंकि मैं अभी अपने मम्मी के घर पे रहती हूँ। तो उसके पापा गुड़गांव में रहते हैं। तो फिर वो आते हैं अन्नप्राशन के लिए, तो वहाँ पे हम लोग इनको पिक कर रहे हैं। और बाबू फर्स्ट टाइम इनके पास जा नहीं रहा था। ये बुलाने की पूरी कोशिश कर रहे थे बट ये जा नहीं रहा था। तो ऐसे पीछे इनको पहचान ही नहीं रहा था। तो यहाँ पे उसको बुलाने की कोशिश की जा रही है। फिर फाइनली वो चला गया उनके पास। बाहर घुमाने की बात हुई तो चला गया। तो यहाँ पे ऑलरेडी ऑलमोस्ट सभी कुछ रेडी हो चुका था। बाबू का ड्रेस निकल गया था और यहाँ पे बाबू के लिए उसके बाबू के लिए उसके पापा ने गोल्ड का चेन लेकर के आए थे एंड सिल्वर का बाला जो बेड़ा होता है वो लेकर के आए थे। तो यहाँ पे मैं इसका शॉर्ट्स ले रही थी। जो जो भी खिलाना होता है तो मैंने 56 भोग का रखा था कि 56 भोग में इसको करूँ। 56 भोग में सिर्फ पकवान नहीं था, 56 भोग में सारा कुछ मैंने रखा था, जैसे स्नैक्स हो गया, मिठाई हो गया, फ्रूट्स हो गए, ड्राई फ्रूट्स हो गए, फिर उसके बाद चॉकलेट्स वगैरह हो गया। अ, उसके बाद जो खाना था वो खाना मैंने बनाया था खीर। और क्योंकि खीर बाबू के लिए मीठा फर्स्ट टाइम ज़रूरी होता है, तो खीर बनाया था उसके लिए। खीर की भी मैं रेसिपी बता दूंगी अगर आप लोग को चाहिए तो। यहाँ पे मैं रेडी हो रही थी तो मैंने बोला मेरा भी वीडियो बना। मैं पूरा अच्छे से ज्वेलरी वगैरह पहन के एकदम अच्छे से प्रॉपर रेडी हो गई थी। और एक और भी अच्छा चीज़ था ना कि सावन भी था, तो ये हम तीनों का लुक था आज का। तो सावन का महीना भी चल रहा था जो कि बहुत मज़ा आता है रेडी होने में। बोला जाता है कि भोलेनाथ का पूजा भी किया जाता है तो रेडी होके ही पूजा करना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग तीनों रेडी हुए थे। फिर यहाँ पे हम लोग बाबू को रेडी कर रहे थे। उसके पापा ये बाबू के लिए ज्वेलरी लेके आए थे, जैसे बेड़ा वगैरह हो गया।
तो हम और एक नानी ने भी दिया था, तो जितने भी लोग भी दे रहे थे, तो मैं सोच रही थी कि पहना दूँ। और उसके बाद इसको पहना रही हूँ और ये कितना प्यार से एकदम आराम से पहन रहा है। इसको रेडी होने में बड़ा मज़ा आता है। और यहाँ पे चेन पहना रही थी। एकदम कुछ भी रेडी होता है ना, तो एकदम शांत से ऐसे देखता रहेगा कि हाँ, कुछ भी ज़्यादा परेशान नहीं करता है, अच्छे से रेडी होता है। और यहाँ पे एकदम बाबू मेरा राजकुमार लग रहा था, मतलब ऐसा लग रहा था ना कि एकदम। और हाँ, उसको ज्वेलरी बॉक्स का डब्बा खाना है। उसका जो मतलब खाना है उसको, उसको हर चीज़ मुँह में ही लेके जाता है। सोचता है कि खाने वाला चीज़ ही है। तो यहाँ पे मेरा बाबू रेडी हो गया था और ये कितना क्यूट लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है एकदम राजकुमार कहीं से आ गया एकदम। मतलब क्या मैं बताऊँ, बहुत प्यारा लग रहा था। हाय मेरी नज़र ना लगे, टचवुड, लेकिन बहुत प्यारा लग रहा था। और अभी उसकी नज़र उसी पे थी कि भाई हाँ, जल्दी जल्दी मेरे को पहनाओ। और यहाँ पे कलरफुल सभी कुछ दिख रहा था ना, तो बहुत खुश हो रहा था, क्योंकि मेरा बेबी जो है ना कलरफुल सामान से बहुत खुश हो जाता है। तो ये फाइनली यहाँ पे मेरे बेबी का फाइनल लुक है। यहाँ पे मेरा बेबी पूरा अच्छे से रेडी हो गया है, एकदम महाराज की तरह एंट्री मार रहा है। और ये खुद से ऐसे ना पैर बढ़ाता है, ऐसा लगता है कि जैसा अभी चलना ही स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पे खुद से पैर वगैरह बढ़ा रहा है, चलने की कोशिश कर रहा है। फिर हम उसको लेकर के गए कि चलो आ जाओ। तो यहाँ पे इसका बैठाया हम लोगों ने। और जैसे ही हम लोग इसको बैठाए ना, बड़े प्यार से बैठ गया, मतलब ऐसा लग रहा। और पता है ये नींद में था, मतलब ये सो रहा था। और क्योंकि सारा प्रिपरेशन करने में, डेकोरेशन करने में, सभी कुछ करने में थोड़ा टाइम लग गया, तो ये सो गया था। तो सब कुछ हो गया तो मैं इसको उठा के लाई, सो गया था। तो उसके बाद भी थोड़ा सा अगर ये सोया नहीं रहता ना, तो ये और भी बहुत क्यूट वाला पोजेस देता, और भी चंचल होता। बट ये सो गया तो थोड़ा सा सुस्ती इसको पकड़ लिया था, बट फिर भी ठीक है। यहाँ पे खाने के लिए उठा रहा है। और यहाँ पे सबसे पहले ना इसने पूरी उठा लिया था। यहाँ पे इसका पापा टीका लगा रहे थे, बट ये नहीं लगवाया, हाथ झटक दे रहा था कि नहीं लगवाऊंगा। फिर मैंने इसको टीका लगाया तो इसको लगा कि कुछ खिला रही हूँ। तो फाइनली यहाँ पे हमने इसको टीका लगा दिया। और टीका लगाने के बाद फिर हम लोगों ने इसकी आरती की। एकदम मेरा कान्हा इतना प्यारा लग रहा है ना, इतना प्यारा लग रहा है मेरा राजकुमार। और उसके बाद ये बार बार जो भी इसके सामने मिल रहा था, कटोरी वगैरह, उसी को उठा के खा रहा था। चॉकलेट वगैरह तो खा नहीं सकता, तो बस उसी को कटोरी वगैरह खा रहा था। पूरी उठा लिया था, मैं इसको ले रही थी, इसको बोला कि नहीं चलो खा लो पूरी, आज तो तुम कुछ भी खा लो, आज सब कुछ चलेगा। तो पूरी खा रहा था। फिर हमने फाइनली उसको खिलाया, मुजुक्की जो बोलते हैं, उसको कराया। तो बहुत प्यार से खाया वो। और खीर हमने बनाया था, खीर बाबू के लिए स्पेशल बनाया था, जिसमें मैं रेसिपी वगैरह शेयर कर दूँगी आप लोगों को चाहिए तो। तो यहाँ पे उसको मैं खीर खिला रही हूँ। 2-3 चम्मच बहुत प्यार से खाया। इसका यही है, 2-3 चम्मच प्यार से खाता है, फिर उसके बाद मुँह बनाने लगता है। तो यहाँ पे मुँह बना कर के खा रहा है, ऐसे जैसे कि लग रहा है कि हाँ, एकदम सभी को देख रहा है। यहाँ पे जितने लोग आए थे उसको देख रहा था और ऐसे खा रहा था। तो फिर यहाँ पे उसको ट्राई कर रहे थे कि थोड़ा सा बिजी, मतलब थोड़ा सा उसका ध्यान भटके, क्योंकि वो बार बार ना जो भी वहाँ पे सामान रखा था उसको गिरा रहा था, उठा रहा था, उसको ध्यान भटकाने की कोशिश भी कर रहे थे। और जैसे मैंने बोला कि सो गया था वो, तो इसलिए वो अच्छे से शॉर्ट्स नहीं दे पा रहा था। तो इसलिए हम ट्राई कर रहे थे कि थोड़ा शॉर्ट्स दे दे, इतना मेहनत किया है, एक रील्स के लिए एक शॉर्ट्स तो दे दे, बट नहीं दे रहा था। वो बार बार सारा सामान को गिरा रहा था। अभी चलने की कोशिश करता है ना, तो एक जगह बैठता नहीं है, ऐसे बोलता है कि नहीं मेरे को इधर ले चलो, उधर ले चलो। तो ऐसा है। तो यहाँ पे बाबू चॉकलेट उठा लिया, फिर मैंने बोला चलो छोड़ दो, खाने दो, आज जो भी इसका मन है ना वो खाता रहेगा। तो बस यही था। और ये वाला जो भी डेकोरेशन वगैरह हुआ है ना, ये बहुत ही रिजनेबल प्राइस पे हुआ, क्योंकि मैं जो भी बाबू के लिए करती हूँ बहुत बहुत रिजनेबल प्राइस पे करती हूँ। बहुत लोग क्या करते हैं ना कि पैसे की वजह से नहीं करते हैं कुछ भी चीज़ बाबू का, कि नहीं यार अभी हमारा ऐसा पैसा नहीं है, कुछ भी ऐसा। बट आप रिजनेबल प्राइस में भी कर सकते हो, आप जुगाड़ से भी बहुत चीज़ें प्यारा बना सकते हो।
यहाँ पे इसका सिर्फ देखा जाए तो सिर्फ 100 रुपीज़ का ही खर्चा डेकोरेशन में हुआ है, जो कि मैंने मीशो से मंगवाया है। अन्नप्राशन का ये जो लोगो वगैरह जो है ये, अदरवाइज कुछ भी सारा कुछ घर का है। तो आप भी ऐसे कर सकते हो, और अगर नहीं भी मंगाना है तो आप खुद से लिख भी सकते हो अन्नप्राशन, एंड वो भी लगा सकते हो। लेकिन मैं तो बोलूँगी बेबी का हर मोमेंट रिकॉर्ड करो, हर मोमेंट उसका स्पेशल बनाओ। ऐसा नहीं है कि पैसे से ही स्पेशल बनता है, आप ऐसे भी बना सकते हो हर मोमेंट बेबी का स्पेशल ना। तो घर का सारा कुछ था। चॉकलेट वगैरह में भी बस चॉकलेट हमने जितने भी लिए थे, अदर अलग अलग टाइप का चॉकलेट ले लिया था। एंड फ्रूट्स वगैरह तो सभी के घर में होता ही है, नमकीन वगैरह भी सभी के घर में होता है। स्वीट्स वगैरह रहता है तो स्वीट्स तो ऑफ कोर्स लेना ही है, इतना तो कर ही सकते हैं। तो फाइनली यहाँ पे मेरे बाबू का अन्नप्राशन संपन्न हुआ। बाकी आप लोगों को वीडियो कैसी लगी है बताइएगा ज़रूर। और अभी मेरा बाबू कान्हा भी बनेगा, जन्माष्टमी आ रहा है तो कान्हा भी बनेगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। खुश हो तो रहा था। आप बताइएगा ज़रूर कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और मेरा बाबू कैसा लगा, मेरा राजकुमार कैसा लगा, मेरा कान्हा कैसा लगा, और अन्नप्राशन में और क्या क्या कर सकते हैं वो भी ज़रूर बताइए कमेंट में। बाकी सारा कुछ मैंने 56 भोग लगाया था, तो क्या अच्छा लगा आप सभी को। अगर आप लोग को थोड़ा-सा भी आइडिया मिला होगा कि घर पे कैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं कम बजट में भी, तो मुझे बताइएगा ज़रूर। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड ढेर सारा प्यार दीजिएगा मेरे कान्हा को। बाय बाय गाइस, लव यू। No.